Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलें आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस या ज़माना जिसमें एक काम का इजहार हो, जिसे ख़त्म हुए ज़्यादा देर ना गुजरी हो और अभी ख़त्म हुआ हो। ये टेंस हाल और माजी के दरमियान ताल्लुक़ की निशानदेही करता है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूँ और चुकी हूँ आते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। हैज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसा कि ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम। हैव का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जैसा कि आई, वी, यू, दे, एक से ज्यादा नाम। इसी तरह इस टेंस में वर्ब का तीसरा यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेंस के हवाले से ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी यहाँ पर हैज़, हैव का इस्तेमाल होता है। वर्ब यहाँ पर थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप, जैसा कि इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, इसके बाद फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप होता है। इस टेंस के हवाले से यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसके बाद नॉट और वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद फुल स्टॉप होता है, जैसा कि इसके बाद इंटरॉगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फ़िक्रे, ये इसका
सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस के हवाले से यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह है। हैज़ हैव का इस्तेमाल किया जाता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और आखिर में फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। इस टेंस को हम कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करेंगे? इनमें सबसे पहला अनफिनिश टाइम, यानी नामुकम्मल वक्त। इसका मतलब ऐसे काम या वाक़यात जो ऐसे वक्त में पेश आए जो ख़त्म ना हुए हो और एक अरसे या वक्त से जारी हो। जैसा कि इसके बाद अनस्पेसिफिक टाइम, यानी गैर मुतय्यना वक्त। इसका मतलब जब किसी काम या वाक़यात के बारे में बात करने वाले को ये मालूम ना हो कि ये कब हुआ है। ये टेंस उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई वाक़या माजी में किसी गैर मुतय्यना या नामालूम वक्त पर हुआ हो। यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि कब कुछ हुआ है, यानी माजी का जिक्र नहीं किया जाता। जो काम हम करते हैं लेकिन वक्त बताए बगैर कि ये कब हुआ है, जैसा कि इसके बाद एडवर्बियल के साथ हम ऐसे फ़ेल के साथ इस्तेमाल करते हैं जो माजी और हाल के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि इसके बाद ऐसा अमल जो माजी में हुआ हो या इसका ताल्लुक़ और नतीजा प्रेजेंट यानी हाल में हो। जैसा कि इसके बाद सिंस और फॉर। सिंस और फॉर को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की सिचुएशंस में, लेकिन यहाँ पर ये मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई चीज़ कितनी देर तक चली है। छोटा इस्तेमाल वक्त के दौरानिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि
अगर इन मिसालों में हम देखें तो हमें ये पता नहीं है कि कब से कोई काम हो रहा है या हुआ है, सिर्फ दौरानिए का जिक्र है, यानी 5 years, 3 years, 2 years, 10 years, लेकिन ये बताया नहीं गया कि कौन सी 5 years, 3 years, 2 years या 10 years। सेंस का इस्तेमाल वक्त के मुद्दत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर काम की आगाज का वक्त जो माजी में होता है उस वक्त से आज तक जारी है, जैसा कि अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पर 2007, 17, 2020 या 2010 ये नज़र आ रहे हैं और इसके साथ सेंस का इस्तेमाल हुआ है, यानी जो माजी का टाइम है वो हमें दिया गया है और अब भी ये काम जारी है। इसके बाद तकमील के बारे में बात करना, जब कोई काम तकमील पर पहुंच जाए या ख़त्म हो जाए तो तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इसके बाद बार बार या आदती काम के बारे में, जैसा कि इसके बाद ऐसे सेंटेंसेस यानी जुमले जो दिस इज, दैट इज और इट इज से शुरू होते हैं, तो इन सेंटेंसेस के साथ भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब कोई सेंटेंस दिस इज, दैट इज और इट इज से शुरू होता है और इसके साथ ऑर्डिनल नंबर्स यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर इसके बाद टाइम हो, तो इसके साथ हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अगर हम इन सेंटेंसेस को गौर से देखें तो इन सेंटेंसेस की शुरुआत दिस इज, दैट इज, इट इज, फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम इसी तरह शुरू हुआ है और फिर इसके बाद ये टेंस इस्तेमाल हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद माज़ी करीब में मुकम्मल हुआ काम जिसके साथ जस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने जस्ट का इस्तेमाल भी किया है और जस्ट के इस्तेमाल की ठीक फ़ौरन बाद हमने वर्ब फॉर्म का भी इस्तेमाल किया है, जैसा कि यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान हमने जस्ट का इस्तेमाल किया है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।